हमारी भारत भूमि ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है, इतने कि अगर कोई उनके शौर्य, त्याग और बलिदान का वर्णन करने की सोचे भी तो शायद उसका पूरा जीवन ही निकल जाए। फिर भी दुर्भाग्यवश हमारे बच्चों को यह तो बताया जाता है कि हम कितने साल गुलाम रहे, पर उन्हें उन सभी वीरों के बारे में नहीं बताया जाता जिनकी वजह से आज भी हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र जीवित है। गर्भावस्था से बेहतर समय इसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए शिशु को उन्हीं के बारे में कुछ अंश जरूर बताएं। आइए संवाद प्रारंभ करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें अपने देश की वीर गाथा सुनाने का मन है। मैं चाहती हूँ तुम अपने जीवन में अपना सर शान से उठाकर चलो। तुम ऐसी भूमि पर जन्म लेने जा रहे हो जिसे हम भारत माँ कहते हैं, जहाँ के कण कण में शौर्यता, वीरता और ओज है, जहाँ बुराइयों के सामने झुकने की नहीं, उन्हें जड़ से मिटाने की परंपरा है, जहाँ की वीरांगनाओं ने इस धरती को धन्य कर दिया, जहाँ की रानी पद्मिनी ने अपने आप को आहुत करके जौहर की ज्वाला में जलाकर स्वाभिमान का एक संदेश नारी शक्ति को देकर मुगलों के घमंड को चूर चूर कर दिया, जहाँ की हाड़ी रानी ने अपने शीश का दान करके अपने पति को बुराई से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। पति राव रतन सिंह ने भी फिर ऐसा अप्रतिम शौर्य दिखाया जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना को उन्होंने 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। जहाँ पन्ना धाय ने अपने ही बालक का त्याग कर एक राज्य को, एक शासन को संभालने के लिए व्यक्तित्व दे दिया, जहाँ अहिल्याबाई ने धर्म के लिए, न्याय के लिए अपने ही पुत्र को सजाए मौत सुना दी, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने 23 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों से भिड़ गई, उस इतनी सी उम्र में ही वह ऐसा शौर्य दिखा गई जो पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला गया। यह ऐसे वीरों की भी धरती है जहाँ वीर राजा भोज के सामने कई प्रयत्न करने पर भी कोई अरबी, तुर्की या मुस्लिम देश भारत भूमि पर कदम न रखने पाए, जहाँ सम्राट चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया, जहाँ पृथ्वीराज चौहान से 16 बार युद्ध में हारकर मोहम्मद गौरी ने प्राणदान मांगे, जहाँ वीर शिवाजी की वीरता के आगे मुगल भी कांपते थे, जहाँ महाराणा प्रताप का जोश तो देखो, जिन्होंने मातृभूमि के स्वाभिमान हेतु संधि करने से इनकार कर दिया, महलों के 56 भोग त्याग कर घास की रोटी को स्वीकार किया। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को देखो, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण गंवाना बेहतर समझा, परंतु अपना धर्म नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम जानो उस रात के बारे में जब अगली प्रातः भगत सिंह फांसी पर चढ़ने वाले थे और आखिरी बार जब उनकी माँ उनसे मिलने गई तो कहा, मेरी एक इच्छा थी, मेरा बेटा घोड़ी पर चढ़ बहू लेकर आएगा, मेरा घर खुशियों से भरा होगा। तब भगत सिंह ने कहा, तू चिंता क्यों करती है माँ, तेरी यह इच्छा पूरी होगी। तू दुल्हन ही तो चाहती है, तेरी दुल्हन मैं लेकर आऊँगा, पर मेरी दुल्हन सामान्य नहीं होगी। आज़ादी की दुल्हन कफन की चुनरी ओढ़े तेरे घर आएगी माँ। सब लोग घोड़ी पर चल लेकर आते हैं, तेरा बेटा फांसी पर चढ़ लाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम महसूस करो उस जज्बे को। मैं कृतज्ञ हो जाती हूँ उन सभी के लिए जिनकी वजह से ही हम यह सुंदर धरती पर जी रहे हैं, और उन सभी के लिए भी जो आज भी सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, दिन रात की परवाह किए बिना अपनी मौत को हथेली पर लिए घूमते हैं ताकि हम चैन की सांस ले सके। हम सभी को सोचना चाहिए कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए पता नहीं कितनों का त्याग है, तब जाकर हम यह स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। हमारा धर्म आज भी टिका है, हमारा राष्ट्र बचा है, हमारी संस्कृति बची है, हमारा सुख और चैन बचा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सिखाऊं गुरु नानक की साखी से, तुम रहो न अनभिज्ञ करमवती की राखी से। तुम्हें दिखाऊं जलियांवाले बाग को, तुम में वह संवेदना जगा पाऊं कि तुम वह त्याग महसूस कर पाओ उस सिंदूर पूछी मांग का, उन पूरे उजड़े गाँवों का,
उन खाली हुई माँ की झोली का, उस भगत सिंह की फांसी का, उस हल्दी घाटी के समर का और इस कण कण में व्याप्त हमारी संस्कृति के गौरव का। तुम आने वाली पीढ़ी हमारा साहस और विश्वास हो। तुम ही आने वाले कल की पहचान हो। हर पल अपने इस गौरव को याद रखना। स्वार्थ की कलुषित घटाओं को खुद से दूर रखना। हमारे वीरों ने जो स्वप्न देखा था, जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए थे, मेरे आने वाले बच्चों, उस एक नए समाज को तुम बनाना। फिर से भारत विश्व का सिरमौर बने, उस और तुम सब मिलकर कदम बढ़ाना। सिर्फ मैं की बजाय देश प्रेम का भाव जगाना। यह घर, यह मकान, यह महल, सिर्फ यह नहीं मेरा कहकर एक स्वर में एक साथ कहना, यह पूरा हिंदुस्तान हमारा है, यह पूरा हिंदुस्तान हमारा है।